आज आपण उपस्थित आहोत विरारमध्ये. बदलापूरचा एक खास इतिहास आहे, तो पण महाराजांशी निगडीत आहे. त्या ठिकाणी घोडे बदलले जायचे असं म्हणतात आणि त्या इतिहासामध्ये, त्या जागेमध्ये, त्या पावनभूमीमध्ये आज आपण पाहिलं गेलं काही 2 दिवसामध्ये किती मोठमोठे प्रकार होत आहेत. ही लोक जी जमली आहेत ही फक्त एका बदलापूरसाठी नाही आहेत, ही त्या कोलकात्यासाठी आहेत, ही त्या डॉक्टरसाठी आहेत आणि ही त्या नालासोपारासाठी पण आहेत, ज्या ठिकाणी गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका मुलीचा करते. तुम्ही बोला. हम लोग बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ. बेटी को पढ़ाया तो सही पर बचा तो नहीं सकते ना. क्यों हमेशा हम औरत के ही ऊपर ऐसा, क्यों लड़कों को ये सीख नहीं दी जाती है, क्यों हर वक्त औरत को ही ये बात बताई जाती है ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ. मुझे ये बताओ, जितने लोगों का बलात्कार हुआ है, चाहे वो 3 महीने की बच्ची हो या 3 साल के बच्चे हो, क्या दिखा होगा उसको कि वो वहां तक वो पहुंचा. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या दिखा उसको, कौन सी गंदी नजर से उसने देखा होगा. एक दिन में तो ये चीज नहीं आती है, एक दिन में तो नहीं आती. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है. यस. उसके बाद उसका DNA चेक किया जाता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो चेक किया जाता है. उसके जुर्म के ऊपर कोई बात नहीं की जाती. ऐसा क्यों होता है? और इसीलिए ये रिपीट हो रहा है. बाहर गाँव, आउट ऑफ इंडिया में जो रूल्स है वो इंडिया में क्यों नहीं रूल्स होते. मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करती हूँ और इसमें मुझे कोई भी पार्टी का चीज़ नहीं चाहिए. मुझे मैं औरत हूँ, मेरे भी एक बेटी है. ऐसे कितनी बेटियाँ होगी, हर घर में एक बेटी है ना. तो मैं उसी के लिए बात करना चाहती हूँ कि क्यों ये सुरक्षा नहीं है. क्यों ये स्कूल में भी पता होगा, लेकिन कितने लोगों का रोज बलात्कार होता होगा, लेकिन दिखता खाली थोड़े लोगों का ही है. रोज कितनियाँ बेटियों का बलात्कार होता होगा. तुम लोग में इतने हैं ना, तो जाओ वहाँ पे 200 300 रुपया में खड़े रहते हैं, उधर जाओ, ना कि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा करो. वो बेचारे को भी जो लेते हैं ना, वो बेचारे अपने पेट के लिए वो काम करती है, वो पेट के लिए काम करती है. उनको भी सैल्यूट है. वो क्यों ये काम करती है, ताकि दूसरे की यानी हमारी सबकी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए वो काम करती है. इसके लिए आज जोरदार तालियां होगी जानी चाहिए. हमारे उधर ये CBI आई है, ये आई है, वो आई है, पता है कौन गुनहगार है, लेकिन तारीख पे तारीख, एक दिन क्या होता है, सब शांत हो जाता है और मामले को गड्ढे में डाल देता है. और नेक्स्ट मामला कब होता है, जब ऐसे ही कोई निर्भया का हल होता है ना, तभी ही ऐसा कांड फिर से शुरू होता है. कैंडल मार्च इज नॉट द सोल्यूशन. कैंडल मार्च इज नॉट द सोल्यूशन. हमारे देश की जो ये हम लॉ है ना, वो लॉ तुरंत बदलने की ज़रूरत है. अगर वहाँ हो सकता है तो ये भारत भूमि में क्यों नहीं. यही मेरा जगदीश पाहिजे बोल घेऊन निघाला, काय जगदीश पाहिजे लहानच नाही, त्यांना काही समजत पण नाही. घरातला आई वडील त्यांना शाळा शिकायला पाठवतात, पण त्यांची सुरक्षा कोण करणार, त्यांना येत नाही. तर त्यांना ते शिकवणं गरजेचं आहे, जरुरी आहे. त्यासाठी आज तुम्हाला न्याय पाहिजे. हो, आम्हाला न्याय पाहिजे. आज आपण पाहू शकता, जर आपण आजूबाजूला पाहिलं तर इथे काही लहान मुलं पण आहेत ज्यांना कदाचित रेपचा अर्थ पण कळत नाही. ते लोक नो टू रेप म्हणायला तयार झालेली आहेत. कदाचित त्या मुलांना हे पण माहिती नसेल की रेप काय असतं. कदाचित त्या मुलींना पण माहिती नव्हतं की त्यांच्यासोबत होतंय ते नेमकं काय होतंय. आणि त्यानंतरच एक मोठी घटना घडली. बदलापूरमध्ये लोक रस्त्यावर आली. यहाँ हम बार इंतजार करेंगे बदलापुर नहीं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे सड़क पे उतारा है लेडीज़ों को कि हम अब ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि अब हमारी बगल में क्या होने वाला है या विरार में क्या होने वाला है. अब हमें इसका न्याय चाहिए और एक कड़ा कानून चाहिए, जिससे जहाँ पे भी जो अपराधी है, बलात्कारी, उस हरामी को पकड़ के हम लेडीज़ों के बीच में छोड़ दो या फिर उसको हमारे सामने फांसी दो. ये कड़ा कानून आना चाहिए, तभी ये चीज़ें रुकेंगी और सब महिलाओं को उतरना चाहिए. हम 2 4 10 20 50 लोगों से कुछ नहीं होगा. सब महिलाओं का मुंह खुलना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं हटेगा टेप तब तक नहीं रुकेंगे रेप. आज यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी कांटे लेके घूम रहे थे, मोटू रेप किसने
देखा है इनको, क्या समझता है, लेकिन आज हर किसी को न्याय चाहिए। आज स्कूल में हम लोग गुड टच बैड टच के बारे में सिखाते हैं, तो बच्चे जब हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन जिसके साथ हुआ है उनके दिल से, उनके घर वालों से जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि ये भी कुछ ऐसी चीज़ होती है। गुड टच बैड टच इसीलिए सिखाया जाता है, इसीलिए हम साथ में आज बच्चों को लेके आए कि वो भी सीखें कि क्या होता है, क्योंकि 4 साल की बच्ची क्या होती है, 4 साल की बच्ची, तो इसीलिए हम आगे आए। कहाँ रहती हैं आंटी आप? आपको पता है नाला सोपारा संतोष भवन कहाँ आता है? सोपारा संतोष भवन कहाँ आता है वो मालूम नहीं है, लेकिन नाम सुना है। हाँ, तो वहीं पे एक 14 साल की बच्ची का रेप हुआ था। कभी 15 दिन पहले। आपको पता था? का नहीं पता था। ये अभी बदलापुर का मालूम पड़ा, निर्भया का मालूम पड़ा। आपके बाजू में ऐसी घटनाएं होती है, बाजू के शहर में, क्या आपको पता चली कभी? तो क्या होना चाहिए, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं तो बोलूँ मार ही डालना चाहिए, काट ही डालना चाहिए। बिल्कुल मार डालना चाहिए, काट डालना चाहिए, सीधा देख के छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान में कैसा है, जैसे भी रेप करता है सीधा फांसी, सीधा फांसी। तो यहाँ वो लोग को रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, फांसी, एक को फांसी दे, तो फांसी फांसी। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरी बेटी तो बड़ी संत हुए, संत है, संत है, 20 साल हुआ संत हो गई है, जैन संत। मालूम है ना, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा पहन के टका मुला करके उन लोग को निकलना रहता है। आज सुबह 3:30 बजे में चलती है, 35 किलोमीटर चलती है, 32 साल से चलती है, लेकिन ऐसा कोई आदमी मेरे को मिला नहीं, क्योंकि मेरा आवाज कड़क है। हाँ, माँ चामुंडा की कृपा है, उसको सबको मालूम है। हाँ, कपड़े कैसे भी हो, उनके भी देखने वालों की नजर कैसी है, उसको 4 साल का बच्चा क्या था? 4 साल का बच्चा नहीं था। अरे ये देखो, इसको साड़ी पहना है बच्चियों को, पुलिस के हाथ मैदान में, साड़ी पब्लिक के हाथ में साड़ी पहना है। नहीं ना, बच्चों को साड़ी पहना है, 5 साल के बच्चों को साड़ी पहना है। नहीं, वही कहूँगी कि अभी कैंडल मार्च का जमाना अपने आप धार्मिक नहीं, कोई कपड़े के बारे में, किसी के बारे में नहीं, हर एक औरत और हर एक बच्चे के जेब में चाकू अभी होना चाहिए। कोई टच करेगा काट दो, क्योंकि अभी सरकार ने अगर नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया स्ट्रांगली, तो हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं बचेगा। मैडम आप जॉब करती है? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम, मेरी छोटी सी 5 साल की बच्ची है, मैं आज इधर भी आई हूँ, इसके लिए आई हूँ। ये जो सोच है ना, ये जो हमारी नरेंद्र मोदी का वो इसको मेन बदलो, क्योंकि हम क्यों आज भी सामने की बच्चियों को क्यों पहना देखने वाले की नजर में पर्दा नहीं आ सकता है क्या? उनको क्यों नंगा छोड़े, उनको क्यों नंगे छोड़े हम लोग? अभी भी यही है कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया। हर एक बच्ची के बैग में चाकू मिलेगा, कोई छुएगा काट देंगे, उसके साथ हम भी जाएंगे। पहले जब ये कहा गया था, पहले जब ये चक्कू चोरी वाली बात हुई थी, तब कहा गया था कायदा कानून कहा गया डरे हुए ना। आपको भी पता है कि कितने गरीब है, कितने कोई भी हो जिसके साथ जो अन्याय होता है, बस किसी चीज के कारण दबाया जाता है। लोग डरे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, करने को लोग करेंगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजें फिर दबाई जाती है, या तो आर्थिक चीजें या कुछ ना कुछ चीजें होती है, इसके लिए लोग दब जाते हैं। क्या आपको पता है? आपको पता है हर 7 मिनट में एक रेप होता है, हर 7 मिनट में, और वही चीज अभी मैम ने जो अभी थोड़े टाइम पहले कुछ मैम ने जितने कुछ ही दिख रहे, बाकी नहीं दिख रहे, तो अभी और वो लोग इसलिए डरे हुए क्योंकि उनको पता है कोई न्याय नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। देखिए अभी भी सोच है, हमारे कुछ ऐसे जन भी हैं, यहाँ तक हम भी पहुँच रहे हैं ना, उससे पहले भी आने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी होती है कि क्यों करना है, हमारे विरार में नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे कैंडल क्यों करना है करके। अरे तो वेट करे करने का, यहाँ पे हो तभी हम करें, क्यों करें? अभी नहीं होगा, अभी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं होगा। हर बच्ची के जेब में, हर औरत जब मार्केट भी निकले ना, कट्टा लेके निकलो, अगर इसके ऊपर कट्टा एक्शन नहीं होगा तो, और जो छुए भी काट दो बस। फिर देखेंगे सरकार इसके ऊपर क्या करती है, फिर हमें कितने औरतों को पकड़ते हैं फिर देखा जाएगा। क्या बोलेंगे आप? आज इससे नहीं हो रहा है। वकील आहात, काय वाटतं तुम्हाला? माहिती होतं नालासोपारामध्ये घडलेल्या घटनेबद्दल? पण बदलापूरमध्ये जे झालं ते नालासोपारात का नाही झालं? नालासोपाराला आम्हाला माहीतच आहे की या ठिकाणी काही मॅटर्स असे असतात ना की ते वरपर्यंत येता येता तिथे थांबले जातात आणि वरती एवढे येत नाही, आणि बदलापूरला पब्लिक तिथे आक्रोश त्यांनी व्यक्त केला आणि नालासोपाराची पब्लिक तेवढ्या प्रमाणामध्ये बोलतच नाही, त्यांना गरज भासतच नाही की न्यायव्यवस्थेला हलवावं किंवा आपण आपल्या मुलींसाठी बचाव करायला पाहिजे. रेप केसेसमध्ये प्रत्येकाच्या मते आई वडील असो, एक भाऊ असो, एक प्रत्येक नात्या
अगदीच मेणबत्ती हा उपाय नाही आहे, मेणबत्ती हे उत्तर नाही आहे, परंतु ही एक कुठेतरी सुरुवात आहे आक्रोशाची. ही मेणबत्ती कधी लंका जाळेल हे देखील कळणार नाही. त्यामुळे आत्ताच प्रशासनाने सतर्क व्हावं. न्याय इंसाफ चाहिए, औरतों को इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिवाली करना ही नहीं है, सबसे कुछ नहीं मना इसी वजह हम दिया क्यों जलाते हैं? अंधकार को बनाने के लिए। बुराई अच्छाई की जीत होने के लिए जब ये चीज नहीं होती है हम दिवाली किसलिए मनाएं? कुछ नहीं मनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम विरार के ग्लोबल सिटी परिसर में उपस्थित हैं। आज फिर यहाँ से एक बार कैंडल मार्च निकाला गया है। मैं सवाल पूछूंगी आप सभी से, मेरे सभी दर्शकों से कि आखिर कब तक ये मोमबत्ती लेकर हम इस तरीके से सड़क पर निकलते रहेंगे और अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने की मांग करते रहेंगे। इसे बुझाना चाहिए और अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ये बच्ची आप मेरे साथ में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मात्र 2-2.5 साल की होगी। इससे कुछ ही उम्र की बड़ी रही होगी वो बच्ची, जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया बदलापुर में, जिसको लेकर पूरी तरीके से लोग आक्रोशित हो गए। और अब आप जनाजा जो लोगों का देख पा रहे हैं, लोगों की तादाद देख पा रहे हैं, लोग लगातार आक्रोशित होकर सड़कों पर मांग कर रहे हैं फांसी दो, कठोर शिक्षा दो। लेकिन कठोर शिक्षा कब होगी ये देखना होगा। लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है। खासकर 2 मुद्दों पर बात करेंगे, ये मानसिकता आखिर क्यों पनप रही है, और दूसरी बात आखिर हम अपनी बेटियों को ही कब तक स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते रहेंगे। मानसिकता को कब और कैसे खत्म किया जाए, क्या कहेंगे सोनिया अरोड़ा जी? आज यहाँ पर आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आक्रोश भी जता रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को भी लोग कहते हैं बच्चियाँ छोटे कपड़े पहन कर निकलती हैं, देर रात को निकलती हैं, तो क्या ये कोई हल है या कैंडल मार्च निकालना कोई हल है, क्या लगता है? देखिए, अगर कपड़ों की बात है तो मुसलमान लोग बुर्खा पहनते हैं तभी, और बच्चियों को आप साड़ी पहना के घुमाएंगे क्या? तो ये कपड़े और ये सब तो कोई हल नहीं है। हल तब होगा जब आतंकवादी जो ये बलात्कारी हैं उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। नहीं तो जहाँ पे रेप हुआ है उसी चौराहे पे खड़ा करके उसका मेन पार्टी काट देना चाहिए, जिससे आगे के लोग इतना डरेंगे ताकि ये कदम उठाने से भी डरेंगे। तो मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहन, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, तब तक कोई कड़ा कानून नहीं आ पाएगा। इसीलिए अभी आपको बोलना ही पड़ेगा और सड़क पे आना ही पड़ेगा। क्या करेंगे मैडम, आप यहाँ पर कैंडल लेकर खड़ी हैं, इस तरीके से आपने यहाँ पर पोस्टर पकड़ा हुआ है, आपके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी, क्या आपको ये डर लगता है बहन या अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजती हूँ तो क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि अब ये मसला बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अगर मेरी बेटी ठीक है तो सब ठीक है, क्योंकि आप समाज की नज़र इतनी दूषित हो चुकी है कि आपकी बेटी अगर ठीक भी है तो भी उसके साथ कब क्या गलत होगा ये कहा नहीं जा सकता। कोई आज के दिन में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक कंट्री जो जला रहे हैं ये हर दिल में जलना चाहिए, इसको कभी नहीं बुझने दीजिए। और इसके प्रकाश में अपने बेटी बहू समाज को बचाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि आपको यदि माँ कहलाना है, बेटी कहलाना है, बहू कहलाना है, तो इस जोत को जला के रखना होगा, जन जन में पहुंचाना होगा, अपने दिल में जलाना होगा, किसी के भरोसे नहीं रहना है। जब आवे तो झांसी की रानी जैसे फील्ड में उतर जाना है। क्या कहेंगे 3.5 साल की बच्ची के साथ में इस तरह की घटनाएं सामने में आ रही है, सामने शर्मसार करने का है एकदम ये सब। आपकी बेटी डर लगता होगा स्कूल भेजने में? मतलब अगर हमें लगता है कि यहाँ हमारी बेटी पढ़नी चाहिए, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी इतनी जो हम लोग स्टोरी देखते हैं या फिर सुनते हैं, क्या सबको ऐसे लगता है कि अपने बेटी को बाहर निकालना चाहिए? हम लोग डर
रहे हैं, जबकि हम लोग खुद पढ़े लिखे होते हुए भी डर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो स्कूल में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे हो रही है तो मतलब बच्ची कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, तो डेफिनेटली डर लग रहा है अभी। लेकिन इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ लड़कियों को भी समझ दिखाए कि भाई लड़कियों को किस नज़र से देखना चाहिए। बस इसका यही, लड़कियों को ज्ञान देना बंद करें और लड़कों की लड़कों को ही मानसिकता को ज्ञान देना सुधारें। चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वो कोई जाति धर्म का बंदा नहीं कर रहा है, तो एक लड़का कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, ठीक है, जो आदमी कर रहा है, तो आप आदमी को सुधारो। क्या कहेंगे गुरजीत जी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही, क्या वजह क्या लगती है आपको? क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार हर रोज ही सुनने आ रही है? 3 साल की बच्ची डॉक्टर का अस्पताल में रेप कर दिया जा रहा है, इतनी निर्ममता के साथ में। ये बीमार मानसिकता और कुछ नहीं है, और ये घर से स्टार्ट होती है। मैंने अभी भी सब जितनी यहाँ पे माता मैंने भी सबको गुजारिश करी कि अपने घर में बच्चियों से पहले अपने बच्चों को, लड़कों को सिखाएं। आज लड़का घर में नंगा घूमता है, उसको कोई नहीं रोकता, लड़की को पहले बोलते जाते नहीं कपड़े पहने। तो ये जब तक मानसिकता खत्म नहीं होगी, घर से शुरू होगी, और ये जब तक घर से स्टार्ट होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये बलात्कारी बलात्कार होते रहेंगे, और ये ब्लेम डालना लड़कियों पे कि कपड़े ढंग के नहीं थे, आप अकेले जा रहे थे, वो डर रहा था ना, इसके लिए मैंने पकड़ा। मैं नहीं कि जो रेप में आज आप देखेंगे तो 90% रेप किया गया है उन औरतों ने सूट पहना हुआ था, साड़ी पहना हुआ था, कोई चूसे कस्सों में रेप नहीं हुआ। 3 साल की बच्ची, उसको क्या पहना, तो ये मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत जो है वो घर से। कौन गारंटी लेता है इस बात की कि साड़ी पहनकर घूमने वाली महिलाओं के साथ में बलात्कार नहीं होगा? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ आपको कि ये मानसिकता ही बदलनी पड़ेगी कि सूट और साड़ी में जो है वो आप सुरक्षित हो। ये मानसिकता ही गलत है। और लोगों से बातचीत करेंगे और महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। यहाँ पर बच्चे भी उतरे हुए हैं आज सड़क पर, क्या कहेंगे आप? एक लड़की है, युवा है, इसलिए आपसे बात करना चाहूँगी। लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अरे लड़की कुर्ता पहनेगी या फिर बुर्खा भी पहन लेगी, फिर भी उनके रेप होते हैं ना। कोई मुसलमान है, पूरा कवर है, उसके बाद भी उसके रेप होते हैं। सिर्फ कपड़ों से कुछ नहीं होगा, लोगों की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी कि आप सामने वाले को अपनी रिस्पेक्ट करें थोड़ा। आपकी भी बहन होगी, माँ होगी, उस हिसाब से देखें ना, तब जाके सामने वाला भी थोड़ा वो होता है ना। क्या कहेंगी इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, जो कुकृत्य सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? एक युवा होने के नाते आप उन्हें एनकाउंटर कर देना चाहिए, तुरंत पुलिस बुलाओ, धड़ी मार दो। लोग वेट करते हैं, यहाँ पे लोग वेट करते हैं DNA वगैरह टेस्ट वगैरह, जब तब जाके लोग बोलते हैं कि अरे लड़की के। किसे जिम्मेदार मानती हैं आप और किस तरह की सजा होनी चाहिए? देखिए, स्पेसिफिक अगर बोलेंगे कि जिम्मेदार कोई एक ही पर्सन है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम प्रशासन या किसी न्याय व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते। सबसे पहली बात तो ये, जनता जब जागृत हो जाएगी और ये चीज़ का सोल्यूशन खुद ही निकालेगी, क्योंकि जो आम जनता कर सकती है ना, वो एक प्रशासन भी नहीं कर सकता। आम जनता में इतना बल होता है कि वो प्रशासन हो या कोई भी हो, उसके वो जीत सकता है। तो सबसे पहला आत्मनिर्भर करने के लिए, जैसा आत्मनिर्भर हमारा भारत मोदी जी ने बनाया है, तो उसी प्रकार हमारे बच्चों को हम उच्च शिक्षा दे रहे, शिक्षित कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे भूमिकाएं निभा रहे। तो बच्चियों को संरक्षण देने के लिए जो स्कूलों में हम पढ़ा रहे, वहाँ सबसे पहला सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। लड़कियों को अपना संरक्षण आप समझिए ना इस बात को, सेल्फ डिफेंस अगर मुझे आता है, अगर एक आदमी भी मुझ पर ठीक ठाक तरीके से जोर लगा दे, तो कितना भी है मैं लड़की हूँ, और अगर उसके बाद 4 आदमी अगर मेरे पर जोर लगाते हैं, तो मैं कितना सेल्फ डिफेंस करूँगी? हकीकत बात है, पर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो इतना ही बोलूँगी, और हमारे न्याय व्यवस्था से मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे भारत देश में एक सख्त कानून बने, जिसके वजह जैसा संरक्षण योजनाएं, हर चीज़ें हमें यहाँ फैसिलिटी महिलाओं के लिए, तो वैसे ही संरक्षण भी मिले कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां यहाँ पे सुरक्षित रहे, अन्य देशों के जैसा, अन्य लोगों के जैसा यहाँ पे उनके साथ में दुराचार या कुछ गलत घटना ना घटे,
इसके बाद में कोई निर्भया ना बने कोई लड़की। सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कहेंगे, आपकी कितनी बेटियां हैं? बेटियां 3 नातिन है। 3 नातिन हैं आपकी। बाहर जाती हैं पढ़ने? नहीं, छोटी है, 4 साल। छोटी है। स्कूल जाती है? हाँ, स्कूल जाती है। अभी बदलापुर की घटना आपने सुनी। बच्चियां स्कूल जाती हैं 4 साल की, तो डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है। क्या कहेंगी, इस तरह से अब स्कूल भेजना बंद करना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना बंद करना चाहिए, क्या हल क्या है? नहीं, पढ़ाना तो जरूरी है, उसकी लाइफ कैसे खराब करेगी। लेकिन एक शासन ये है, जो गलत है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, उसको मारो, सब जो चोर है, बदमाश है, ये लड़की लोग के बलात्कार कर रहे हैं, एक लोग के 10 लोग लग के महिला लोग को परेशान कर रहे हैं, उसको तो जरूरी पकड़ो। छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, और एक महिला के 10 लोग लगेगा तो कितनी ताकत लगाएगी? हाँ, ये तो गलत हो रहा है भारत में। मेरे भारत में बहुत सारा गलत रहा है। एक कैसो भी जुलूस निकालो सब लोग कि चोर, बदमाश और जितना हरामी लोग हैं और जितने स्कूल में ऐसा घटना होता है, सब लोग एक जुलूस निकालो, हमको मंजूर है। यहाँ पर एक पोस्टर लेकर खड़ी है हाँ। रेप जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं, आखिर 5 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं? ये बहुत सटीक जवाब है उन लोगों के लिए जो साफ तौर पर कहते हैं कि बच्चियां या लड़कियां जो छोटे कपड़ों में निकलती हैं या लेट नाइट निकलती हैं, उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो लड़कियों के प्रति अपनी ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें इस ज्ञान की गंगा में बहना जरूरी है। बात करेंगे, क्या कहेंगे मैम आप? ये पोस्टर लेकर घूम रही है, इस बच्ची को अगर आपको साड़ी पहनाना है या ठीक है, सबसे पहले हर एक माओ को ना अपनी बेटे को पूछो कि इतने रात भर तू कहाँ था? हाँ, तू किसके साथ बैठा था? तुम कहाँ बैठ के पी रहे थे? तुम कहाँ मस्ती कर रहे थे? तुम जल्दी आओ। बेटे से पहले अपने बेटे को बोलो घर पे जल्दी आओ। और माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है, बापों की भी जिम्मेदारी है। एक बाप से भी बेटे घर के सीखते हैं कि जब अपनी बीवी को अपने बच्चे के सामने भी इज्जत देगा, वो बेटा अपने आप औरत को भी इज्जत देना, माँ को देना सीख जाएगा। इसके बाद वो बाहर गलत व्यवहार करना नहीं करना वो सीखेगी। दूसरी बात, हमारे लिए, हमारे देश के हर टाइम हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे रक्षक है, वो भी अपने घरों में अपने बच्चे बीवी छोड़ के हमारे लिए बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारा ध्यान, हमें खुद सुरक्षित रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात है, छोटी बच्ची अपनी जिम्मेदारी नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए यही है कि कैंडल मार्च का अभी ये बहुत ये हो गया है। कैंडल अभी हमारे पूर्वजों ने तो नहीं तलवारें पकड़ी थी, लेकिन हम फिर भी ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि ऑन द स्पॉट आप लोग निर्णय लो, ऑन द स्पॉट आप लोग उनको एनकाउंटर करो, ताकि ये डर निकल जाए दूसरों का। ये डर ही है जो हमारे भारत में जो रेपिस्ट है, उनके डर ही अंदर से निकल चुका है कि 6 महीना 7 महीना साल भर जेल में जाओ, 2-4 का रोटी तोड़ो, वापस आ जाओ, दूसरा काम करो। उसको देख के दुआ नहीं है तो मैं करूँगा तो और क्या होगा मेरे साथ, क्या ही होगा उसके साथ। तभी तो ये डर निकल चुका है। तो अभी हमारी सरकार ने उनके अंदर डर भरना ज़रूरी है ऑन द स्पॉट। ये सब टेस्ट वगैरह बाद में की बात है। लड़की ने बोला है इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, एनकाउंटर कर दो, उड़ा दो, या तो हमारे हवाले कर दो, फिर हम क्या करते हैं पता चल जाएगा सबको। आपकी बच्ची है? यस, मेरी बच्ची है। कितनी बड़ी है? मेरी बच्ची भी 5 साल की है। 5 साल की है। स्कूल ट्यूशन जाती होगी? यस। मन में डर, अब बदलापुर की घटना को देखने के बाद में अजीब सा मन हो गया होगा कि किस तरीके से बच्चों को भेजें। हाँ, डर तो है ना। अभी छोटे बच्चे हैं, हम सेल्फ डिफेंस वगैरह सब, आपने बोला कि अगर एक बच्चे के ऊपर 2-4 या बड़ा आदमी भारी पड़ जाए, वो कैसे खुद का भी बचाव करेगी। 3 साल की बच्ची क्या सेल्फ डिफेंस करेगी वो भी हम जानते हैं। लेकिन अभी इसके लिए उपाय, अभी जो भी उपाय है ना, मुझे लगता है मेरे नज़रिया से कि हमारी सरकार के ऊपर है। उन्होंने जब तक अभी यहाँ के गुनहगारों के अंदर डर नहीं बिठाएंगे, ये डर ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने ऑन द स्पॉट ऐसा कानून बनाना चाहिए कि सबके सामने या तो फांसी लगाओ, हमारे हवाले करो, या तो इनकाउंटर बनेगा। ये नियम बनेगा लगता है आपको? अगर नहीं बनेगा तो क्या इसी तरीके से अगली निर्भया अभया जनती रहेंगी दूसरी? तभी इसीलिए हमें भी बाहर हमें तभी निकल रहे हैं ना, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। वो की जरूरत है जहाँ पर IPS ऑफिसर ने 1 हफ्ते के अंदर रेपिस्ट को तुरंत एनकाउंटर करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। निश्चित तौर पर कानून में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जिस तरीके से लड़कियों पर टिप्पणियां की जाती है उसे बंद कर समाज को नए विचारधारा पर चलने की भी आवश्यकता है। क्योंकि आप ये जरूर कह सकते हैं लड़की है, हाफ पैंट पहनकर चल रही होगी, इसलिए लड़की की मानसिकता बिगड़ गई होगी।
लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई लड़का हाफ पैंट पहनकर चलता है या अधनंगा होकर भी चलता है तो लड़कियां उनके साथ में किसी तरीके का कुकृत्य नहीं करेंगी। लड़के इस देश में जितने सुरक्षित हैं, आखिर लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर